गुड इवनिंग सोशल स्टडीज स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं आज आपके सामने फिर से आया हूं। तो आप लोग सब आई होप बढ़िया होंगे, मस्ती में होंगे। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो है समवेयर हंटर गैदर। देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के बारे में देखा था ना। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के बारे में हमने समझा था, सबको समझ में आ गया था। सब बहुत स्मार्ट है बच्चे हमारे, सबके सब स्मार्ट, एक्स्ट्रा स्मार्टनेस, they have a great thinking and great understanding skill। तो आज जो हंटर गैदर के बारे में देखना, हमें हंटर गैदरर्स कौन होते हैं, इनका काम क्या होता है। देखिए क्या होता है, मैंने बताया था ट्राइबल ग्रुप्स, अलग अलग तरीके की ट्राइबल कम्युनिटीज होती थी। मोस्टली मैंने बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में पहले एक चैप्टर टॉपिक में बताया था कि कुछ खॉन्स होते हैं, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स होते हैं, ठीक है, लबोदीज होते हैं, ठीक है, खाड़ीज होते हैं, ठीक है, बखरवाल्स होते हैं। तो दीज वेयर द डिफरेंट काइंड ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी। ये सब ट्राइबल कम्युनिटी अमंग द इंडियंस, मतलब भारत के अंदर रहते हैं। उनमें से कुछ ट्राइबल कम्युनिटी ऐसी होती है जो सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग करती है। हंटिंग करना मतलब शिकार करना, गैदरिंग करना मतलब कलेक्ट करना। तो ये मोस्टली यही काम होता था हंटर्स और गैदरर्स का, कि हंटिंग करना और गैदरिंग करना। किस चीज की? तो हंटिंग जानवरों की, गैदरिंग करना जंगलों में जो चीजें उनके लिए जरूरी हैं उनकी गैदरिंग करना, और जानवरों की हंटिंग करना। तो बहुत सारे रीजंस में क्या होता था ना, हंटिंग और गैदरिंग होती थी। कुछ ट्राइबल कम्युनिटी होती थी जो हंटिंग गैदरिंग करती थी, फॉरेस्ट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती थी। मतलब गैदरिंग किस चीज का होता था? फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये मैंने पहले बता दिया। तो इनमें से एक जो कम्युनिटी थी, पहले इनका नाम बता चुका मैंने, खॉन्स। ठीक है, ये कहां के थे? तो उड़ीसा के थे। ठीक है, उड़ीसा के जंगलों में रहते हैं। ठीक है, उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खॉन्स कम्युनिटी मोस्ट पॉपुलर में से एक कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी थी। ठीक है, अब ये क्या करते थे, देखो इनका इनका रूटीन कैसे था, जीते कैसे थे। तो ये फ्रूट्स खाते थे। ठीक है, ये फ्रूट्स ईट करते थे, फल खाते थे, वेजिटेबल्स खाते थे, रूट्स खाते थे, जड़ खाते थे, जो पौधों का जड़ होता है वो खाते थे, कलेक्ट करके करते थे, और उनको कुक करते थे। ठीक है, पकाते थे। ठीक है, पकाते कैसे थे? तो एक तेल आता था, वो तेल किस चीज का बना होता था? वो सीड्स ऑफ साल। ठीक है, साल एक पेड़ है, महुआ एक फूल है, फ्लावर है। ठीक है, इन दोनों के सीड से वो उसको बनाया जाता था, उस तेल को, और वही तेल खाना बनाने के काम आता था। ठीक है, याद रखिएगा, सीड्स ऑफ साल एंड महुआ। साल एंड महुआ वेयर द इंपॉर्टेंट plants material from which the oils is extracted। ठीक है, oil is extracted and made for cooking and made their own foods। खाना बनाते थे। ठीक है, खाना बनाने का काम किसके जरिए होता था? साल एंड महुआ टी का। ठीक है, मैं आपको एकदम दिमाग के अंदर इस चीज को बैठा दूंगा, फिट करवा दूंगा। ठीक है, दे यूज मेनी फॉरेस्ट शब्स। ठीक है, ये क्या करते थे, जंगलों में ना बहुत सारे अलग अलग तरीके के पौधे पाए जाते थे। ठीक है, प्लांट पाए जाते थे। कैसे होते थे प्लांट? तो उनका जो बेनिफिट होता था वो मेडिसिनल बेनिफिट होता था। श्रब्स और हर्ब्स। ठीक है, श्रब्स मोस्टली ठंडे इलाके में पाए जाते हैं। ठीक है, हर्ब्स भी पाए जाते हैं। हर्ब्स मेडिसिनल होते थे। ठीक है, मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, अपने मेडिसिन के लिए, किसी को चोट लग गई तो वो पत्ते को रगड़ के, उसका पीस करके, ठीक है, उस पत्ते को फिर जहां चोट लगी होती थी, हाथ में, पैर में, ठीक है, सिर पे, कहीं पर भी चोट लगी होती थी तो वो उसके लिए इस्तेमाल करते थे। एंड सोल्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट। अच्छा, एक चीज और, एक बात ध्यान रखिएगा, ये तो आजीविका चलाने के लिए अपना काम करते थे खॉन्स। ठीक है, लेकिन इनको पैसा भी तो कमाना, मतलब काम भी तो करना है। काम क्या करेंगे? तो ये लोग मोस्टली क्या करते थे ना, ये अपने प्रोडक्ट को सेल करते थे मार्केट में, मार्केट रीजन में सेल करते थे। ठीक है, और जिसके पास जाकर के सेल करते थे, होता क्या था मोस्टली, समझिएगा बात को, यहां पर ये डायरेक्टली मार्केट में सेल नहीं करते थे, ये व्यापारियों के जरिए, ट्रेडर्स के जरिए क्या करते थे, ट्रेडर्स को सामान बेचते थे। ठीक है, ट्रेडर्स को सामान बेचते थे, और व्यापारियों को सामान बेचने के बाद ये इनको कुछ कमाई होती थी, उससे वो अपनी आजीविका चलाते थे। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये कई बार ना जमीनों पर कल्टीवेशन भी कर लिया करते थे। तो जिस जमीन पर ये लोग खेती किया करते थे, जहां पर इनको मौका मिलता था खेती करने का, ये हंटिंग और गैदरिंग के अलावा भी थोड़ा काम करते थे कल्टीवेशन का। जब ये कल्टीवेशन का काम करते थे तो इनको क्या होता था ना, जो मनी लैंडर्स होते थे, मनी लैंडर कौन होते हैं? तो मनी लैंडर जो
साहूकार होते हैं जो पैसा उधार देते हैं जब काम करवाने के लिए। तो वो क्या करते थे, हाई इंटरेस्ट चार्ज करते थे, हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे किसके ऊपर, इन ट्राइबल कम्युनिटीज के ऊपर। ठीक है, तो एक तरीके का ना इनके लिए व्यापार क्या था, पॉवर्टी, कर्ज, कर्ज और गरीबी, ये दोनों ही एक मात्र उनका रास्ता बन गया था व्यापार करना। ठीक है, तो ये था एक ट्राइबल कम्युनिटी हंटर और गैदर्स के बारे में जो हमने इस टॉपिक में देख लिया, समझ लिया। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अच्छे से कि हंटर और गैदर्स जो खॉन्स होते थे वो मोस्टली किस रीजन में रहते थे, कहां रहते थे। तो हमारा दूसरा जो पार्ट था ट्राइबल कम्युनिटी का, खॉन्स वाला हिस्सा, वो खत्म हो गया। खॉन्स दूसरी हमारी ट्राइबल कम्युनिटी थी, पहली हमारी शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे, दूसरा खॉन। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे, लबोदीज, गाड़ीज, ठीक है, बखरवास, इनके बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, समझ में आया होगा तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और कोई नया हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज।